नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी सिंह और मेरे साथ बने हुए हैं जगमोहन जी। तो जगमोहन जी, हम दोनों ही स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है में। जैसा हमने पिछले अंक में चर्चा कर रहे थे फेडरल सिस्टम पर, तो फेडरल सिस्टम के लाभ और हानि पर हमने बहुत बल दिया और चर्चा होनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से हम भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में हम इस बात को कह सकते हैं कि चाइना एक दिन में हॉस्पिटल बना लेता है। जैसा कि हमने पिछली ITI का एक जिक्र किया था, यहाँ 2015 से आज तक उसका फीता नहीं कटता है। एक शिक्षण संस्थान का उद्घाटन नहीं हो पाता है 10 वर्ष में, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है और काफी गंभीर भी है। तो आज हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम एक बात कहते हैं आपसे कि जब हमारी कोई नहीं सुनता, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, तो एक व्यक्ति को आस लगती है कि हम न्यायपालिका जाएंगे और न्यायपालिका में हम अपनी बात रखेंगे और न्यायपालिका हमें सुनेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन जगमोहन जी, जब हम न्यायपालिका में जाते हैं तो वहां एक तारीख और लंबी तारीखें हमें मिलती रहती है। न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। क्या आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? तो जगमोहन जी, इस गंभीर समस्या का कोई समाधान है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमारे सर जी ने कहा है कि क्या इस गंभीर समस्या का कोई समाधान है अथवा नहीं है जी। न्याय के लिए लोग न्यायपालिका जाते हैं जी, और न्यायपालिका में जाके उनका ये प्रयास होता है कि जहां कहीं भी कोई और नहीं सुन रहा है जी, न्यायाधीश हमारी बात को सुनेंगे और हमें न्याय मिलेगा जी। इस आस से लोग जाते हैं। किसी भी देश में अगर न्याय सही समय पर मिल जाए, वो देश अपनी सही गति पर रहता है, वो उसकी ग्रोथ भी रहती है और वहां पर समाजवाद सही तरीके से लागू भी रहता है जी। लेकिन हमारा देश एक अव्यवस्थित देश है। अव्यवस्थित, बहुत से कहते हैं व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसको अव्यवस्थित कहना ज्यादा उचित है। अराजकता की जैसी स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि सारे की सारी जो हमारी संस्थाएं हैं, मुख्य संस्थाएं, और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी संस्था न्यायपालिका, जिसकी शुद्धता के बारे में भी हमें कोई ऐसा डाउट नहीं है जी। लेकिन न्याय प्राप्त करने में जो देरी लगती है जी, और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन सा वर्ग है? कौन सा? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। नहीं, हमने पिछले कई अंकों में चर्चा की है जगमोहन जी। बात को जरा गंभीरता से लें। हम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को ही जोड़ देते हैं। हाँ, तो हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही बात को ये रिपीट करते हैं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो इस पर जरा खुल के बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे खुल के। उसका कारण है ना, बताएं। अब जितने भी हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि शोषण का जो शिकार होता है जी, चाहे वो विकास की गति हो जी, चाहे वो बेरोजगारी हो जी, सबसे ज्यादा शिकार वही होगा जिस पे संसाधन सीमित होंगे। और न्याय प्राप्त करना हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि न्याय जो हमें महंगा पड़ता है जी, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को जी, जी। सीमित संसाधनों में न्याय प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है हम लोगों की। जी, दुर्गम काम है। दुर्गम काम है। अभी एक बयान आया था, इंटरव्यू दिया था हमारी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के पुराने CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने जी, मार्कंडे कार्ड्स। उनका एक बयान आया था और वो बोले थे कि ये कोई व्यवस्था थोड़ी ना है, 20-25 साल बाद अगर कोई न्याय मिलता है तो वो न्याय थोड़ी ना। नहीं, उन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। हाँ, हालांकि कभी कभी उनकी बातें कुछ अटपटी सी हो जाती हैं, लेकिन वो जहां तक न्याय की बात करते हैं उसमें उनकी कोई दो राय नहीं है, वो बिल्कुल सटीक बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही है जी कि 20-25 साल अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में लगे जी, तो उस देश को अव्यवस्थित देश ही बोलेंगे। और ये उन्होंने अपने उस संस्था के लिए काम किया जिसमें उन्होंने कम से कम 25-30-40 साल निकाले हैं, जिसमें उन्होंने पहले एडवोकेट रहे थे, फिर बाद में जज बने। जी। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत खराब है।
और जिस समाज में भारत या कोई और भी देश हो, जिस समाज में न्याय प्राप्त नहीं होता वो समाज भ्रष्ट हो जाता है। हालांकि आज मैं थोड़े से हास्य वाक्य यूज कर रहा हूं जो कि मैं करना भी चाहता हूं। अगर किसी समाज में न्याय प्राप्त नहीं होता है जी, वो समाज भ्रष्ट समाज हो जाता है। हमारे यहाँ पर सब जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, न्याय के में नहीं रहते, सब जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं। और अगर किसी के साथ में न्याय नहीं हो रहा है तो दूसरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आवश्यकता आ गई है कि हम सबको एक सुर में, एक ताल में, एक साथ मिलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से न्यायपालिका इसमें दोषी नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार दोषी नहीं है। इसमें दोषी में भागीदार हम और आप भी हैं, जो कभी भी आवाज नहीं उठाते। जब सरकारें कोई काम, एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते। भाई एक सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि जितने भी पूंजीपति लोग होते हैं उनको केवल इशारा करने की जरूरत होती है, उनके लिए लॉ बन जाते हैं जी। व्यवस्थापिका उन्हीं के लिए काम करने लग जाती है। न्याय पाने में हुआ है कि रात के 12 बजे भी कोर्ट खुल गए। हाँ, होता है। तो जिन पर पैसा है बहुत ज्यादा, उनको न्याय प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं आती है जी। न्याय प्राप्त करने के लिए जूझना पड़ता हम लोगों को जी जी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कोर्ट का नाम सुनते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस न्याय को प्राप्त करना इतना महंगा हो गया है कि उसमें हम लोगों के न केवल धन खर्च होता है, हम लोगों का समय खर्च हो जाता है, हमारे विकास की ग्रोथ रुक जाती है, विकास की ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए हम लोग इसलिए दोषी हैं कि उस न्याय को प्राप्त करने के लिए, उस अव्यवस्था को सही करने के लिए हम लोगों ने आपस में कोई संगठन नहीं बनाए हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, एक मंच पर नहीं आए। तो क्या आपको लगता है कि अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ रही है? नहीं है कि हमें आना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे के दुख को हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं जी, और आगे के समय में हम एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं जी, तो 1857 की क्रांति का एक उदाहरण देता हूं। जी जी। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? सारे क्रांतिकारी अलग अलग लड़ रहे थे जी, और अंग्रेजों की हालत खराब थी जी। इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ था, लेकिन वो आंदोलन क्यों दबा दिया गया? क्योंकि अलग अलग लड़ने का परिणाम यही होता है, संगठन में नहीं आए, संगठन में होना। हम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों की एक समस्या और है जी, कि हम अपने में से बेटर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के पक्षधर नहीं होते। एक छोटी मेंटेलिटी तो रहती है हम लोगों की जी। आवश्यकता यह है कि अपना संगठन बनाए और उनमें से सबसे अच्छे लोगों को लीडरशिप का मौका दें। अगर ये मौका हम नहीं देते हैं तो फिर हो सकता है कि जब आपकी बिल्कुल जान निकलने वाली हो तब करेंगे, क्रांति का माहौल तब बनेगा। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मुझे कहना पड़ रहा है, अगर शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर देश अव्यवस्थित ही रहेगा, ये व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। देखो, हम अपने देश को महान मानते हैं जी, विश्व गुरु होने का दावा करते हैं जी, और अच्छे दार्शनिक बनते हैं जी। दर्शन में वेस्टर्न लोग वैसे भी हमारा सम्मान करते हैं। जी जी जी। लेकिन आप ये बताइए, ये कैसी महानता, ये कैसी ग्रेटनेस कि हम लोग अब कोई भी नई विचारधारा, कोई नया इनोवेशन, लोगों की समस्याएं 20, 30, 40 साल निकल जाते हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। लोगों को, जनता को अपने इतने से काम के लिए धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं और बड़े बड़े मंत्री नेता सुनते ही नहीं है। क्योंकि सुनते इसलिए ना, उनको पता है कि ये लोग एक सीमित तरीके से चल सकते हैं आगे और इनका एक संगठन है और इनके खिलाफ हम दूसरा संगठन खड़ा कर देंगे और वो दूसरा संगठन इस संगठन से टकरा देंगे। वही अंग्रेजों वाली मेंटेलिटी है। जब तक हम लोग मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इस अव्यवस्थित देश को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ भी होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या जज न्याय नहीं कर रहे हैं? नहीं, जजों की न्याय या नहीं न्याय करने में तो सवाल है ही नहीं। हम तो उससे पहले की स्थिति में हैं। उससे पहले की स्थिति यह है कि न्याय तो मिले कैसा भी, जज फैसला तो दे। वो फैसला देने में ही 20 से 25 साल लगा देते हैं। पेंडिंग, अब आप पेंडिंग केसों को देखकर आप देख सकते हो जी
हमारे सर्वोच्च न्यायालय जी। जहां पर जज सबसे अच्छे माने जाते हैं और सुनते भी बहुत अच्छे हैं और जल्दी से जल्दी फैसला करने की कोशिश करते हैं, जी। सुप्रीम कोर्ट। जी, जी, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या कितनी है? 80,000 82,000। जी। हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 62 लाख। 62 और निचली अदालतों में जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील वाले हैं, इसमें 5 करोड़ पेंडिंग केसों की संख्या है। 5 करोड़ पेंडिंग केसों की संख्या है। आप लगा सकते हो कि ये वो संस्था की बात कर रहे हैं जो कि सबसे विश्वसनीय संस्था के रूप में मानी जाती है। यदि भारत की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं के साथ में ऐसा हो रहा है जी, तो वो संस्थाएं जो पहले से ही बदनाम है उनका तो हाल क्या होगा? तो अव्यवस्थित देश है। इस अव्यवस्थित देश को व्यवस्थित वही करेगा जिसके परेशानी है, और परेशान कौन है? मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और मिडिल क्लास और लोअर क्लास में लीडरशिप गायब है। लीडरशिप है ही नहीं लीडर्स जो उनकी बातों को पटल पर रख सके। तो क्या जानबूझकर न्याय में देरी करते हैं जज? नहीं, जानबूझ के नहीं करते हैं। जज है ही नहीं। है ही नहीं। मेन बात यह है कि जज है ही नहीं। जज केसों की संख्या ज्यादा है, जज है ही नहीं। भाई एक बात बताइए, हम खाली सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 जज है, 80,000 केस पेंडिंग है। सीजेआई को मिलाकर 34 जज हैं। 34 जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला लिया जाए जी तो 34 जज होते हैं। और एक रेशियो है कि 236, अगर मैं गलत नहीं हूं, 236 केस का निपटारा लगभग होता है एक दिन में। 80,000 केसों को कैसे सुनेंगे वो? बताओ। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। और जो नए केस आ रहे हैं वो अलग। नए केस 80,000 तो पेंडिंग है। जो रोजाना अपराध हो रहा है, जो आ रहे हैं, वो अलग तो गंभीर समस्या अति गंभीर नहीं होने जा रही है। नहीं, अभी तो और भी होगी। हम अपने हर सेगमेंट में, अपराध तो रुक नहीं रहे, अपराध तो बढ़ रहे हैं। हम अपने हर सेगमेंट में एक ही बात कहते हैं, समस्या और भी गंभीर होगी। और भी हमारा देश सो रहा है। तो इसे जगाया कैसे जाएगा? जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जगाने का प्रयास कर। अब यहाँ ऐसा होता है जगमोहन जी कि सोए हुए लोगों को जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा है, जो सोने का नाटक कर रहा है, उसे कौन से ढप से जगाओगे आप? नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि एक सोते हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा आसान है कि उसको जगा दिया जाएगा, वो चेतना में आ जाएगा जी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सोने का ढोंग कर रहा है, जी 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 जी, उसे कैसे जगाओगे? हमारे वीडियो को या और को सुन तो रहा है, लेकिन सुनने के बाद में फिर उसको निगलेक्ट कर रहा है। उस समस्या के बारे में, समाधान के बारे में उसने कुछ सोचा नहीं है जी। तो वो आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सही है। वो सोने का एक तरीके से ढोंग हो गया जी। लेकिन सोने का ढोंग भी आदमी तभी करता है तब उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उनको ये एहसास हो जाए, उनको ये चिंता हो जाए कि नहीं आप जो सो रहे हो उस घर में आग लगने वाली है, वो निद्रा से जगेगा। और हमारा प्रयास यही है कि उनको इस खतरे का एहसास दिलाया जाए, जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि उनकी नींद चलती रहेगी और वो कभी भी आराम से अपनी जिंदगी को आराम से जी लेंगे। नहीं, ऐसा बड़ा मुश्किल है। व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। अब भाई व्यवस्था खराब है, इसके लिए आपने देखा होगा, हमने पहले भी चर्चा की है जी। विश्व का सबसे बड़ा युवा देश होने के बावजूद यदि एक गोल्ड मेडल आप नहीं ला सकते हो तो आपकी संस्थाएं कितनी सचेत रूप से काम कर रही है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही बात है, ये आपके आसान है। अभी एक ताज मैंने कल परसों देख रहा था, तो जी न्यूज पे एक चल रहा था, तो उस पे एक लखन सिंह है, 48 साल बिना जुर्म काटी है उन्होंने सजा। 48 साल, और आज 104 वर्ष के हो चुके हैं। आज वो निर्दोष करार दिए गए हैं। तो एक उनका स्वर्णिम काल न्याय पाने के चक्कर में, एक कालखंड कहूंगा, स्वर्णिम कालखंड जेल की सलाह होनी चाहिए। तो क्या न्याय में देरी होना अन्याय नहीं है? एक न्याय में देरी मान लो कि अगर हमें कोई न्याय 20 साल बाद मिलता है जी, हम सीधी सी बात करते हैं, तो क्या हम उसको न्याय बोलेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। नहीं, है ही नहीं। जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता। जो काम हमारा 20 साल पहले होना था जी, वो अगर 20 साल बाद होता है और उस न्याय को प्राप्त, और हम अपने समाज को सभ्य समाज कहते हैं, नहीं, ये भ्रष्ट समाज है। जिस समाज में न्याय भी इतनी समय मिलता है, समय आ गया है केवल त्वरित सुनवाई का अधिकार ही मौलिक अधिकार ना हो, त्वरित न्याय प्राप्त
करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें एक मौलिक अधिकार और जोड़ा जाना चाहिए, तुरंत न्याय पाने का अधिकार। 6 मौलिक पक्षधर हैं, बिल्कुल इसके पक्षधर हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, 7वां मौलिक अधिकार न्याय प्राप्त करने का अधिकार, उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। डेडलाइन। हालांकि इसमें बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि इनको थोड़ा सा इतना केसों के बारे में क्या पता है। नहीं, केसों की वैरायटी को देखकर उसकी डेडलाइन तय होनी चाहिए कि इस टाइप के केसों में इतने समय में न्याय हो जाना चाहिए, इस टाइप के केसों में इतने समय का न्याय हो जाना चाहिए। अगर ये मौलिक फंडामेंटल राइट नहीं बनेगा तो मैं आपको कहता हूं कि इसी तरीके से हमारे यहाँ के लोगों के एक स्वर्णिम समय केवल न्याय प्राप्त करने में लग जाएगा, और ऐसे समाज को हम कैसे भी सभ्य समाज का दर्जा नहीं दे सकते। क्या इस समस्या का कोई समाधान तो हर चीज का होता है। तो कैसे आ जाए? क्या वर्तमान व्यवस्था को बदलना इतना आसान होगा? नहीं, वर्तमान व्यवस्था को तो यह है कि व्यवस्था तो उसको कहना ही बेकार है, अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था को वही सुधार सकता है जो खुद उससे परेशान हो। मैं खुद अपनी एक कहानी बताता हूँ जी। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती की कहानी ये बताता हूँ मैं आपको कि 5 साल हो गए उस केस को। 5 साल हो गए, जिसमें उसमें सिंगल बेंच, हाई कोर्ट सिंगल बेंच में केस चला, फिर हाई कोर्ट डबल बेंच में चला, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला है। अभी केस चल ही रहा है जी, जिसमें 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो केस पड़ा हुआ है। अभी तक सुनवाई, डेट पड़ रही है, सुनवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, डेट पड़ रही है। और हमारे यहाँ पर डेट पड़ने को ही त्वरित सुनवाई बोल देते हैं। त्वरित सुनवाई का मतलब होता है जज सुने उस केस को, और जब केस सुनेंगे तो उसका न्याय भी होगा। इस समय में मैं आपको एक थोड़ी सी दर्दनाक और भी बात बताना चाहता हूँ जी। इस में जो एक 6800 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था जी, उस 6800 में 15 बच्चे तो कम से कम उन्होंने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली। और कुछ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। कम से कम उनकी मृत्यु होती तो कम से कम उनका शिक्षक बनने का सपना तो पूरा होता। लेकिन ये न्यायपालिका, देखो ऐसा है, हमारे यहाँ भ्रष्ट तो सारे तंत्र हैं, लेकिन न्यायपालिका एक ऐसी है जिस पर सवाल उठाने पे भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाता है। लेकिन मुझे इस कहने में कोई बुराई नहीं होता कि हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से फेल है। भले ही इसके पीछे सरकार हो और सरकार जजों की नियुक्ति न कर रही हो, लेकिन हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से फेल हो गई है। न्यायपालिका अपने आप को दबाव में महसूस कर रही है, केस ज्यादा है, जज कम है। कुछ भी हो, अगर देश से प्रेम करते हैं ये जज जी, जज कहने के और जजों की नियुक्ति क्यों नहीं करते हो आप? या तो जजों का अपना ये है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत ज्यादा जज आएंगे तो हमारे अपने लोग आगे बढ़ जाएंगे। भाई हमारे यहाँ कॉलेजियम व्यवस्था भी तो है जी जी जी। टेक्निकल रूप से जजों के पैनल को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था भारत में चली हुई है, जिसमें जज जो है सिफारिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने पसंद के जजों को जी, जो कि काफी प्रश्नों के घेरे में रहती है। हालांकि मैं चलो कॉलेजियम व्यवस्था को हम इतना नहीं जानते हैं जी, लेकिन हम ये एक ही चीज को जानते हैं, हम चाहते हैं कि न्याय हो, तुरंत न्याय हो, जल्दी से जल्दी न्याय। और इसमें 69,000 से पहले एक और केस चला था, और 72,000 का भी चला, कई केस चले हैं, और जो कि 10-10 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं। और 20 साल में जो हार गया वो तो हार ही गया, जो जीत गया उसको भी न्याय मिलना थोड़ा ना बोलेंगे हम। नहीं। हाँ, दामिनी पिक्चर के डायलॉग आज भी प्रासंगिक है, और पहले से ज्यादा प्रासंगिक है, जिसमें सन्नी देओल जी कहते हैं कि तारीख पे तारीख। क्या बताओ, ये एक मजाक नहीं है हमारे यहाँ पर? क्या आदमी खुद बन जाता है एक तारीख? एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा सभ्य लोग जो बैठते हैं, जिस विभाग में बैठते हैं, उसका नाम है न्यायपालिका जी। जहाँ न्यायपालिका में ये हाल हो तो और संस्थाएं तो होगी क्या? जी जी नहीं जगमोहन जी, जैसा आपने 69,000 का उदाहरण दिया है, 69,000 के उदाहरण में मैं थोड़ा सा गंभीर हो रहा हूँ इस बात कि कल आपको न्याय मिल जाता है तो आपका जो 5 वर्ष जो आज की भौतिकवादिता में और जो भागदौड़ बड़ी दौड़ है आज की, तो आप कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। भाई एक बात बताइए आप, जो काम हमारा 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम हमारा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि 5 साल में दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, आप 5 साल पीछे। ये लोग जितने भी मेन स्ट्रीम में होते वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए, मुख्य धारा से बाहर हो गए जी।
तो अब हमें न्याय मिलता भी है तो वो क्या कहेगा न्याय है, वो अन्याय है। वही तो कह रहा हूं, क्या मुख्य धारा में ये समाहित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कभी कभी तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे ये लगता है कि इससे अच्छा तो राजतंत्र था न्याय के मामले में। हालांकि मैं राजतंत्र का हितैषी नहीं हूं जी, लेकिन जिस तरीके से चीजें जा रही हैं जी, राजतंत्र ज्यादा बेहतर था न्याय के मामले में। क्योंकि अब भी लोग, आप ये कहेंगे कि नहीं पहले जो राजा स्वेच्छाचारी थे ये थे, नहीं, वो गद्दी पे बैठ के कम से कम अपनी जनता को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हुआ करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हमारे पब्लिक के लोग ये तो समझे कि उनका काम, उनका जो न्याय देने का काम वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तुरंत न्याय हुआ करता। जज के, राजा के डर से जज, वो अधिकारी डरते भी थे, मंत्री डरते भी थे। लेकिन अब स्थिति बड़ी दूसरी हो गई है। इसमें न्याय प्राप्त करने में जो देरी है जी, और देरी कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल की देरी होती है, सालों साल, 10, 15, 20 साल। अब आपने एक उदाहरण दिया था 48 साल का, जी 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 जी, लखन, मैंने नहीं देखा है। अब वो केस है 48 साल। उसका दर्द मैंने महसूस किया है कि उसकी 48 वर्ष एक बहुत बड़ा जीवन काल हो गया उसकी, कि उसने वो कैसे उसका खेत तक चला गया हो, वो सामाजिकता से अलग हो चुका था, वो सभी कुछ से, आज 104 वर्ष का उसे न्याय मिलता है, उसका अब जीवन बचा कितना, बस ये हो जाएगी कि वो बरी हो। लेकिन अब वो उस न्याय क्या करेगा, क्या उसका एक स्वर्णिम कालखंड बीत गया नहीं न्याय पाने के चक्कर में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसने मुझे द्रवित किया है अंदर से। देखो ऐसा है, आप द्रवित होते हैं और बहुत सारे लोग द्रवित होते हैं जी। इसका समाधान एक ही है, जितने भी लोग परेशान हैं जी। और देखो न्यायपालिका का एक ऐसा किस्सा है कि जो न्यायपालिका से कष्ट पा चुका है, जैसे कि हमने वो दंश झेला है, हमने उस दर्द को झेला है और अब भी झेल रहे हैं जी, और कितने लोग झेल रहे हैं, तो बाकी के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में। अगर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अपने ही लोगों का दर्द महसूस नहीं करेंगे जी, तो बताइए इस देश का भला कैसे होगा। हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, हम लोगों को संगठन बनाने पड़ेंगे, हम लोगों को लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे जी। और वो लीडर्स अपने लोगों के लिए काम करेंगे तो इस व्यवस्था को, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता। यही तो मैंने पहले भी कहा था कि एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तो जगमोहन जी, आज यहीं पर हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार।